कि हमारी शार्ट नोटिस पे और आज छुट्टी के दिन में भी आप सब लोग आए और हमारी बात को कवर कर रहे हैं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो इशू है कि कल जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जनरल उसकी मीटिंग चल रही थी, तो उसमें मेयर साहब उस मीटिंग की सदारत कर रहे थे। एक कारपोरेटर हैं जम्मू शहर से, वार्ड नंबर 74 से जीते हैं, युद्धवीर सिंह जी, जो कि इंडिपेंडेंट जीत के आए। वो कुछ इशू अपने इलाके के उस काउंसिल की मीटिंग में रखना चाहते थे, जो कि उनके जो इशू थे उनको वहाँ से डिलीट कर दिया गया। तो वो अपनी बात ये कह रहे थे कि आप जनता के इशू मुझे उठाने नहीं देते हैं, तो इससे डेमोक्रेसी जो है वो कमज़ोर होती है। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि उस मीटिंग में भारतीय जनता पार्टी के कारपोरेटर को यशपाल शर्मा जी हैं, उन्होंने उनकी इस बात का विरोध करते हुए ये कह दिया कि ये खालिस्तानी है। प्रोफेसर युद्धवीर सिंह को उन्होंने कहा ये खालिस्तानी है। मैं आज भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप और जम्मू के मेयर और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से 3-4 सवाल करना चाहता हूँ। भाई ये कौन सी बात है आज देश में कि कोई जनता के मुद्दे जब उठाता है, जब कोई ये बात कहता है कि भाई सरकार यहाँ गलत कर रही है या कारपोरेशन यहाँ गलत कर रही है या भारतीय जनता पार्टी यहाँ गलत कर रही है, तो उसको टारगेट ये किया जाता है कि किसी को खालिस्तानी कहा जाता है, किसी को पाकिस्तानी कहा जाता है। भाई मैं आज पूछना चाहता हूँ कि ये देश हम सब का है, हम सब हिंदुस्तानी हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को किसने ये हक दे दिया है कि वो जनता के मुद्दा उठाने वाले लोगों को देशद्रोही का खिताब देने जा रही है। मैं आज मेयर जम्मू से पूछना चाहता हूँ, माननीय राजेंद्र शर्मा साहब से, जो उस मीटिंग की सदारत कर रहे थे, और तमाम भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप से पूछना चाहता हूँ कि जो आप कौंसल, जो आप कारपोरेशन की जनरल उसकी मीटिंग में जो आप मुद्दे ला रहे थे, जो आप जम्मू में बिजली की बढ़ोतरी, बिजली की रेट की बढ़ोतरी की बात कर रहे थे, प्रॉपर्टी टैक्स की बात कर रहे थे, अगर चुना हुआ नुमाइंदा ये बात कह रहा है कि ये लोगों के खिलाफ है, तो मैं समझता हूं कि कल डेमोक्रेसी का कत्ल जम्मू शहर में किया गया। वैसे तो जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेसी नाम की चीज नहीं है, सिर्फ एक ही हाउस है जम्मू में, वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, जम्मू के लोगों की रिप्रेजेंटेशन करता है। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने कल उस हाउस में, मैं कहता हूं कि पूरे जम्मू के मैंडेट की तौहीन की है, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को जम्मू के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि युद्धवीर सिंह जी जो है, प्रोफेसर युद्धवीर सिंह जी, वो जम्मू की जनता ने जिता के भेजे हैं। जम्मू के वार्ड नंबर 74 के लोगों का मैंडेट है, उन्होंने वोट डाल के उनको जिताया। वो किसी पार्टी में हो नहीं हो, मैं पॉलिटिकली उनके साथ हूं या नहीं हूं, लेकिन मैं जम्मू के मैंडेट की बात करता हूं। अगर वो अपने सवाल वहां उठाना चाहते हैं, अपने इलाके के लोगों की बात करना चाहते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी मुझे बताए उनका जवाब देने की बजाय उनके धर्म पे या उनको किसी एक फिरके के साथ जोड़ा जा रहा है। मैं ये आज अपील करना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से, भी आपको जो लोगों ने मैंडेट दिया, आपको जो लोगों ने वोट दिए जम्मू शहर में, वो किस लिए दिए थे? जम्मू शहर का विकास करने के लिए। पिछले 4.5 साल से आपने कोई विकास नहीं किया, लेकिन जब इन्होंने मुद्दा ये उठाया तो उनको कल हाउस में से खालिस्तानी कह के संबोधन किया गया। एक तरफ से तो भारतीय जनता पार्टी स्लोगन देती है सबका साथ और सबका विकास, ये उनका स्लोगन है, सबका साथ सबका विकास। तो भाई जब आप डेवलपमेंट की नाम करेंगे, जब डेवलपमेंट की बात करेंगे, जम्मू के लोगों का मुद्दा उठाएंगे, तो आप उसके धर्म का या उसको किसी और चीज के साथ क्यों जोड़ते हो? मुझे बताइए कि ये यशपाल शर्मा जी से मैं पूछना चाहता हूं कि एक कारपोरेटर जो जम्मू शहर में जीत के आया है, जिसने जम्मू शहर के हिंदुस्तान के आइन की कसम खाई है, पिछले 4.5 साल से वो ओथ लेके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत काम कर रहा है, इनको किसने हक दिया कि उसको खालिस्तानी कह के संबोधित किया जाना चाहिए? आज हम ये डिमांड करते हैं कि तुरंत भारतीय जनता पार्टी को इसकी माफी मांगनी चाहिए, और वो जो कारपोरेटर हैं उनको माफी मांगनी चाहिए जनता के सामने आके। क्यों? क्योंकि आपने जम्मू शहर के मैंडेट की तौहीन की है। जम्मू के लोगों ने जो वोट दिया है, मान लीजिए मैं हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी देश तो नहीं है ना, देश हम सब लोग हैं, हम सब हिंदुस्तानी हैं यहाँ जो बैठे हैं। मैं सबसे पहले हिंदुस्तानी हूं, उसके बाद की दूसरी बात है, हम सब हिंदुस्तानी हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी को एक्सपोज करना देशद्रोह की बात है? क्या अपने लोगों की बात करना देशद्रोह की बात है? भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 4.5 साल में, मैं जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की अगर बात करूं, तो इन्होंने जम्मू की जनता को बेवकूफ बनाया। जम्मू की जनता पर प्रॉपर्टी टैक्स लगाए जा रहे हैं, बिजली पानी की बढ़ोतरी की बात, फीस की बात की जा रही है, लेकिन ना बिजली है ना पानी है। इस वक्त भी बिजली बंद है जहां हम बैठे हैं। उन मुद्दों पर तो भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल विफल है।
और जब कोई मुद्दा उठाता जाता है तो जम्मू शहर में मैं पूछना चाहता हूँ ये किस तरह का कमजोर मोहल्ला बनाना चाहते हो? भैया आप लोगों के काम कीजिए, जो लोगों की मुश्किलातें हैं उनके ऊपर बात कीजिए। आपको किसने हक ये दिया है? अगर आपके पास अक्सरियत है तो आप क्यों, किसको आपको हक दिया कि आप पूरे देश में क्या जम्मू शहर में आप कमजोराइज करना चाहते हैं? आपका एजेंडा क्या है? जो बातें हम पिछले काफी देर से कहते थे, आज म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जम्मू में वो बिल्कुल सच साबित हो चुकी है। और बीजेपी के कारपोरेटर की ये बात कहना, आप उनके हौसलों को समझिए, आप उनके जहन को पढ़िए, वो चाहते क्या है। क्योंकि उन्होंने काम कुछ नहीं किया 4.5 साल में, चोर बिजारी की है, लूट खसूट की है। मैंने नहीं कहा, कारपोरेशन में कल जो पोजीशन के मेंबर थे उन्होंने कहा कि जो कारपोरेटर हैं वो करप्शन कर रहे हैं। आप सब लोगों ने सुना होगा। भाई अगर वो करप्शन कर रहे हैं, अगर आपकी करप्शन के ऊपर कोई बंदा बोलता है तो मैं भारतीय जनता पार्टी से आज सवाल करना चाहता हूँ, भाई आप ये बता कर जाएं, क्या ये जो यशपाल शर्मा जी की स्टेटमेंट है कि ये खालिस्तानी है, ये भारतीय जनता पार्टी की स्टेटमेंट है कि यशपाल शर्मा की स्टेटमेंट है? अगर भारतीय जनता पार्टी की स्टेटमेंट है तो उनके प्रदेश अध्यक्ष को, मेयर ऑफ जम्मू को उनसे जनता से माफी मांगनी चाहिए। तो अगर उनकी नहीं है तो यशपाल शर्मा जी को माफी मांगनी चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को उसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो काम कल किया है, मैं समझता हूं कि जम्मू के शहरों का जो लोकतंत्र का मंदिर है वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बिल्डिंग है इस वक्त, क्योंकि वही एक चुने हुए नुमाइंदा है जम्मू शहर में। अगर वहां पर ये बात है तो आप मुझे बताइए कि आम जनता के साथ क्या हालात होगी? क्योंकि सरकार जो है वो हर वक्त पर फेल हो चुकी है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन फेल है। इसी म्युनिसिपल, उन्होंने कहा क्या था? उन्होंने कहा था कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने एक रेजोल्यूशन पास किया था कि हम प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगाएंगे, तो प्रॉपर्टी टैक्स लगाने जा रहा है। तो आप इस पर बात कीजिए। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कारपोरेटरों ने कल वहां पर, मैं समझता हूं कि कम्युनलिज्म का नंगा नाच नचा है और जमहूरियत को वहां पर कल शर्मसार किया गया। क्यों? क्योंकि युद्धवीर सिंह, इसलिए नहीं कि मैं उनको कह रहा हूं, मैं उनसे पढ़ा भी हूं, वो प्रोफेसर हैं, गवर्नमेंट प्रोफेसर रिटायर हुए हैं, मैं उनका स्टूडेंट भी रहा हूं, लेकिन मैं युद्धवीर सिंह अकेले की बात नहीं कर रहा। मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से कल उसको कम्युनलाइज करने की कोशिश की गई, तो मैं अपनी पार्टी की तरफ, अपनी पार्टी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से ये सरकार से, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और भारतीय जनता पार्टी से हमारे सवाल है। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि रविंद्र रैना साहब इस पर जवाब दें कि जनता के मुद्दे उठाने वाले लोग खालिस्तानी या पाकिस्तानी या अफगानिस्तानी, पता नहीं कौन कौन से स्थानीय आप बनाना चाहते हो। मैं पूछना चाहता हूं, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में या पूरे हिंदुस्तान में देशहित की पार्टी है, बाकी सब लोग जो अपोजिशन के वो देशद्रोही हैं। वो इसलिए है कि हम भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी को एक्सपोज करते हैं। और जो कारपोरेटर ने कल कहा है, मैं समझता हूं कि और बड़ी सबसे बात यह है कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर मेयर साहब की प्रेजेंस में ये जब बात होगी तो मेयर साहब ने अभी तक कोई अपना स्टेटमेंट नहीं दिया, भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक अपना स्टेटमेंट नहीं दिया। हम इनसे पूछना चाहते हैं, क्या ये यशपाल शर्मा जी की वो जो स्टेटमेंट है जिसमें उनको खालिस्तानी कहा गया, क्या वो उसके साथ सहमत हैं? अगर वो सहमत है तो फिर ये बात जम्मू के लोग अब समझ चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी कम्युनल लाइन पर, कम्युनल मसले पर जम्मू कश्मीर के लोगों को डिवाइड करना चाहती है। क्योंकि बाकी सारे काम करके उन्होंने देख लिया, पिछले 9 साल से जिस तरह देश की जनता को लूटा जा रहा है, तो आज अगर कोई बंदा इनके खिलाफ बात करता है तो उसके धर्म जग छोड़ के या उसको पर्सनल तौर पे अटैक किया जाता है। मैं यशपाल शर्मा जी से पूछना चाहता हूँ, खालिस्तान कहाँ है कि जहाँ का आपने उसको सिटीजन बना दिया? हमें भी बताए ना, आप लोग किस तरह का जम्मू कश्मीर बनाना चाहते हैं या किस तरह इस देश को चलाना चाहते हैं? तो जो हमारा स्टैंड था कि भारतीय जनता पार्टी एक कम्युनल पार्टी है, उनका एक कम्युनल एजेंडा है, वो आज लोगों के सामने आ चुका है। जिस तरह हाउस के अंदर बीजेपी के लोग ये बात कह रहे हैं, मैं समझता हूं कि बहुत ही शर्मनाक घटना, लोकतंत्र को कलंकित करने वाली घटना कल जो है वो जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जनरल हाउस की मीटिंग में हुई है। तो बीजेपी को और मेयर जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को और कारपोरेटर को, क्योंकि यशपाल शर्मा जी हैं, पता नहीं किस पार्ट से वो जीते हैं, उनको जम्मू की जनता से माफी मांगनी चाहिए, देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने लोकतंत्र को कल शर्मसार किया है और लोकतंत्र में कम्युनलाइज जो मसला है वो चलाने की कोशिश की है। सोनू जी, उनका ये आरोप है कि उन्होंने मोदी जी का अपमान किया, क्या सुनते हैं? देखिए, ऐसे है कि पहली बात तो एक बड़ी क्लियर है कि मोदी जी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के प्राइम मिनिस्टर नहीं है, वो मेरे भी प्राइम मिनिस्टर हैं, हम सब के प्राइम मिनिस्टर हैं, आपके भी प्राइम मिनिस्टर हैं। अगर किसी आदमी को ये हक है डेमोक्रेसी में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मुझे ये राइट देता है कि अगर मैं सरकार की किसी पॉलिसी के साथ सहमत नहीं हूं तो मुझे ये हक है कि मैं उनके खिलाफ बात कर सकता हूं। इसमें तौहीन वाली कोई बात नहीं है। अगर मान लीजिए उन्होंने तौहीन की भी है तो मैं कहता हूं उनके खिलाफ कार्रवाई करते,
लेकिन जिस तरीके से उन्होंने कल उसको कम्युनलिज्म करने की कोशिश की है, आज मीडिया के लोगों से भी पता चला है भी उन्होंने खालिस्तानी लफ्ज कहां से आ गया। ये जीते कारपोरेटर को ये बात कहते हैं कि मुझे और आपको क्या कहेंगे। मैं इनकी मंशा की बात करता हूं। मोदी साहब मेरे भी प्राइम मिनिस्टर हैं, मेरी भी देश की शान है। हमने लोकतंत्र को मजबूत करना, अगर कोई लोकतंत्र को बचाने के लिए सवाल करता है तो मैं समझता हूं कि इसका जवाब जो है वो देना चाहिए, ना कि इस तरह के। और एक बात और है, देश की जनता इनको रिजेक्ट कर चुकी है, आज से नहीं कर चुकी, बड़ी देर से कर चुकी है। कर्नाटका में भी उन्होंने यही कुछ करने की कोशिश की थी तो लोगों ने उनको वोट नहीं दिए। लेकिन बीजेपी से मैं पूछना चाहता हूं कि ये जो यशपाल शर्मा जी की स्टेटमेंट है, जो हाउस में उनको खालिस्तानी कहा गया है, ये यशपाल शर्मा जी के इंडिविजुअल है या भारतीय जनता पार्टी इसके साथ स्टैंड करती है?